अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी करनी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना, अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। नहीं, हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर ने। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत यह है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आज़ाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, 3 पढ़ता हूँ जी, शाह रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। हकीकत का सामना करें, जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करने हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं। देखें ना, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल रूह निकालने आए तो हज़रत मूसा ने थप्पड़ मारा, आँख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, क्या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हज़रत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूँ, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज़्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हज़रत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। 10 यानी 10 साल नहीं, 10 नहीं, 10 बहुत ज़्यादा थी ना। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ किया गया, हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हज़रत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है। फरमाया फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सज्जनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिज्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार काहे का? हकीकत होती है, बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रखें। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है तो आज भी। हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है, मसलन कितना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया, तुम्हें हया नहीं आती? हुजूर क्या हुआ? फरमाया वो वाले मकान बनाते हो जिनमें तुम रह नहीं सकते, वो वाला माल जमा करते हो जो खा नहीं सकते, हया नहीं आती? अर्ज़ की हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे, जूते का एक तस्मा बंद करता हूँ तो सोचता हूँ दूसरा बंद करने से पहले मौत आ जाएगी। एक सांस अंदर जाती है तो दूसरा आने से पहले मैं याद करता हूँ कि मुझे दुनिया से जाना है। तुम्हें हया नहीं आती? वो मकान बनाते हो जिनमें रह ही नहीं सकते, वो माल जमा करते हो जो खा। हकीकत पसंद नहीं भाई। हम बहुत सारे लोग हैं बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी, मैं कहता हूँ असल में ना ज़्यादा बातें सुना के ना बेचारा अपने आप को मुतमईन करना चाहता है। असल बात यह है कि अंदर से ना हिला हुआ है, कुछ भी नहीं, बड़ा ज़्यादा हंसता है और मुझे लगता है कि कोई गहरा जख्म छुपा रहा है। इसलिए मुलम्मा साजी, हकीकत पसंद बनो, हकीकत पसंद।
याद रखना, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। मेरे रसूल ने हकीकत बयान की, फरमाया जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ी उसने रब के रब होने का इनकार किया, उसने कुफराने नेमत किया। ये हकीकत है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है, जो